बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी चोरी पकड़ी गई, बड़ा राज खुल गया है और वो तमाम पोल खुल गए हैं जिससे खान साहब बचते रहे थे आज तक। जी हाँ, जब नशा टूटा तो पोल खुल गया। और वो क्या कहानी है और क्या हुआ जेल में, और वैसे भी मैं ये भी बताऊंगा कि पहली रात और दूसरी रात में क्या फ़र्क है। और वैसे तो इलेक्शन की बात भी की जा सकती है थोड़ी सी, कि इलेक्शन लेट हो गए हैं। अब तो सारे वफाकी वजीर कहने शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन लेट हो गए हैं, लेकिन उनसे पहले वापस आते हैं कि पहली रात और दूसरी रात में क्या फ़र्क था। सी और बी क्लास में, पहली रात जो बी क्लास थी वो तो लोगों के साथ एक ही बैरक में इकट्ठे वहीं नीचे ज़मीन पे लेट के, कोई चक्कर नहीं, कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं। और जनाब खान साहब ने वो बड़ी मुश्किल से गुजारी। लेकिन दूसरी रात यानी कल रात जो है वो उन्हें बी क्लास मिल गई थी। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था। और बी क्लास में थोड़ा सा हो जाता है कि मैट्रेस मिल गया, कोई पंखा शंखा और कूलर और ये सारी चीज़ें, और एक मुशक्क़ती भी मिल जाता है बाद में ना, ये भी सारा हो जाता है सहूलत। तो और उसके बाद अब इम्कान ये है कि वो अगर उन्हें फौरी तौर पर अदालत से कोई रिलीफ ना मिला आज के दिन में, मतलब कहीं से उनकी ज़मानत हो जाना, जिसका भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वह पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है। अगर अदालत ने फेवर करना चाहिए तो ठक 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 फ़ौरन जनाब नोटिस करेंगे, फ़ौरन अटॉर्नी जनरल को या उसको भी बुला लें, सरकारी वकील को, और उधर से रिकॉर्ड मंगवा लें। करीब ही तो है सेशन कोर्ट, 1 घंटा भी नहीं लगना, जाएंगे रिकॉर्ड लेकर आएंगे, सुनेंगे। और अगर उस पर फौरी कार्रवाई करनी हुई, बहुत ज़्यादा फेवर देनी हुई खान साहब को, अगर ना देनी हुई तो मामला लटक भी सकता है। कितने दिन लटकता है उसके मुताबिक शायद इमरान खान साहब हेल्थ इशू बनाकर हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए दरख्वास्त आ जाए उनकी, और फिर ज़ाहिर है हॉस्पिटल में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, सहूलतें मिल जाती हैं। लेकिन बात हॉस्पिटल और मेडिसन और डॉक्टर्स तक पहुंच ही गई है। खान साहब ने बड़ी मुश्किल से जितना टाइम गुजारा, और वो तो आपने कल भी देखा था ना, उनकी तस्वीर देख रहे थे, लोगों को उस पर था कि पता नहीं उनकी आंखें नहीं खुल रही, क्या हो रहा है। तो कल रात इमरान शफकत साहब ने वो स्टोरी ब्रेक कर दी है कि इमरान खान साहब को डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद उन पे ये राज खुल गया कि नशा टूट रहा है। जी हाँ जनाब, वो जो होता ना रिलीज़ होना और मुश्किल में आ जाना, हालात ख़राब हो जाने, उसकी वजह से चेहरे की रंगत बदल जानी, एलर्जी टाइप शुरू हो जानी इनिशियल स्टेजेस पे, ये सारी चीज़ें, तो फिर उनके लिए दवाई का बंदोबस्त करना पड़ा। अच्छा, अब वो दवाई जो बता रहे हैं वो मेथाडोन जो है वो आम तो मिलती भी नहीं है, ज़ाहिर है। जैसे एफेड्रीन है, मतलब वो मामूली सी प्राइस वाइज इशू नहीं होता, लेकिन चूंकि वो ड्रग्स में इस्तेमाल होती है इसलिए वही MNA फारे वो केस बन गया, और सारी चीज़ें जो है ना एफेड्रीन में आके, तो वो हॉस्पिटल से, मतलब वो कैंसर के पेशेंट्स को पेन किलर के तौर पे लगाया जाता है एफेड्रीन, लेकिन उसका ढूंढना बड़ा मसला है। सिर्फ हॉस्पिटल के पास कोटा होता है जो वो खुद ही इंजेक्ट कर सकते हैं, वो दिया भी नहीं जाता नॉर्मली। अच्छा, इसी तरह मेथाडोन जो है वो जो ड्रग्स के जो है ना ड्रग एडिक्ट्स का इलाज करने वाली मंशियात के इलाजगाह जो होती हैं वहाँ पर मिलता है, सिर्फ वहीं से मिल रही होती है। ये आम मेडिकल स्टोर से ये नहीं है कि आप जाएं और जाकर उठा के ले आएँ, ये मुश्किल हो जाती है। तो इमरान खान साहब के लिए उसका बंदोबस्त किया गया। अच्छा, वो ड्रग के इलाज से मुझे याद आता है, हम तो बड़ी मुद्दत पहले वो, चूँकि उनके बारे में स्टोरीज इतनी ज़्यादा आती थी, बाज़ वो सदाकत क्लिनिक है एक लाहौर में, डॉक्टर सदाकत साहब का, हम उनका इश्तहार कोट करते थे वो ट्वीट में या कहीं, जो है ना, कि नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए। एक बंदे का स्केच होता था, वो साया उसका दीवार पर आ रहा होता था, और उनका कैप्शन था कि नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए। ये बड़ा एक मशहूर सा उनका इश्तहार है, आप देख सकते हैं। और ये इश्तहार जो अखबारों में छपता था, मतलब ये उनका एक ट्रेडमार्क बन गया। जैसे वो था ना, नाम ही काफ़ी है, वो वेव्स लगता था, तो नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए देखते ही पता चल जाता था कि ये सदाकत क्लिनिक का इश्तहार है। तो वो इश्तहार वाली बात कल जेल में खुल गई है। वो खान साहब को इमरान शफकत साहब ने जो अपने वीलॉग में बड़ी डिटेल से बताया है कि उनके लिए वो मेडिसिन का फिर बंदोबस्त किया गया। तो यही वो चीज़ थी जिसके लिए मुतअद्दिद बार उन पर ऑब्जेक्शन होता था, लोग उसके बारे में जिक्र करते थे, और खैर वो बात छुपी रहती थी। कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं, कुछ नशे ऐसे भी हैं जो इजीली ट्रेस नहीं होते उसमें ब्लड सैंपल्स में, जो है ना। लेकिन बहरहाल वो स्टीरॉइड के तौर पर भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कुछ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे होते हैं। तो ये स्टोरी जो है वो भी ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक इस हवाले से कि अगर गवर्नमेंट इसको
इस पर प्ले करना शुरू कर दे और जो चूँकि रिकॉर्ड पर भी होंगी चीज़ें, तो फिर खान साहब के लिए काफ़ी बदनामी वाला बाइस हो जाएगी चीज़। आपको पता है ड्रग्स लेने पर इवन जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं उनकी पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी होती है, और खैर जो प्रॉपरली स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं गेम से। खान साहब चूँकि स्पोर्ट्स में तो नहीं है लेकिन बड़ी गेम में है, अब सियासत की गेम में है, डिस्क्वालीफाई वो पहले ही हो गए हैं, और उनके पास और भी बहुत सारे उनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं, जिसमें भी तोशाखाना में तो हो गए हैं, वो है फॉरेन फंडिंग केस है, फिर 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो मलिक रियाज साहब वाला, ढेर सारे पैसे हैं, ऐसे नहीं जान छूटती उससे, तो वो वाला केस है। तो ये सारे केसेस के साथ साथ ये जो सबसे अहम खबर आ रही है अब, ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किल का बाइस बन जाएगी। हाँ, सिर्फ एक रिलीफ उन्हें मिल सकता है कि शायद उन्हें कुछ ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जेल में रखने की बजाय मुमकिन है किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। हॉस्पिटल में अलग कमरा होगा, डॉक्टर्स मेडिसिन तो खैर वो देना ही शुरू कर, मेडिसिन ये बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये तो उस कंडीशन में जब मरीज जो होता है नशा करने वाला, उसकी जब हालत बिगड़ने लगे तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये मेडिसिन है। तो खैर अब देखते हैं कि इसका हुकूमत इसको किस तरह से वो मार्केट करते हैं या पब्लिक करते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है वहाँ पे खान साहब के साथ, और वो क्या क्या चीज़ें उन्हें दी जा रही हैं। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब इसका कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि उन्हें दवाई ज़रूर मिलेगी लेकिन वो ख़ास दवाई नहीं मिलेगी, वो आई थिंक वो इसी दवाई के बारे में बात करते थे, लेकिन बहरहाल मरीज़ हो और उसकी हालत ख़राब हो तो दवाई तो देनी पड़ती है, तो खान साहब को भी दवाई दे देंगे। लेकिन हालत तो खैर हमारी सियासत की भी अच्छी नहीं है, और इलेक्शन लेट होने की बात जो मैं बार बार करता था वो अब उसकी वो शेप अप हो गई है, अमली शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई है, और अब तो वफाकी वुज़रा ने, इवन अपोजिशन लीडर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अपोजिशन नहीं, सॉरी, इत्तेहादी पार्टियों के लीडर्स कह लें, मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ या MQM के हवाले से बात, कि अब इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। तो कायरा साहब कह रहे हैं कि 1.5 महीना लेट हो जाएंगे, मतलब 90 डेज से 1.5 महीना लेट। राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि मार्च अप्रैल तक चले जाएंगे। तो ये मामला तब आगे चलते रहेंगे, जब वो नवंबर से निकल के मार्च तक चले जाएंगे तो फिर मुमकिन है इससे भी आगे चले जाए। और लेकिन पहला मरहला तो निगरान हुकूमत का है। कल वज़ीर आज़म साहब ने 9 अगस्त की तारीख का बाकायदा ऐलान किया, उनका मैं 9 अगस्त को असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दूंगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने कल ऐलान किया है। मैंने, आपको याद होगा, आपके साथ ये खबर शेयर की थी अपने इसी व्लॉग में, आई थिंक 29 जुलाई को, जी 29 जुलाई को शायद मैंने आपके साथ ये शेयर की थी कि असम्बलियों की मुद्दत जो है वो ख़त्म, मियाद जो है ख़त्म करने की या असम्बलियों को डिज़ोल्व करने की समरी जो है वो 9 अगस्त को भेज दी जाएगी। अगरचे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही वो जो है ना हमारा हल्का बंदियों वाला मामला, उसकी वजह से ऑलरेडी लेट तो होना ही है, तो अब 60 डेज़ और 90 डेज़ वाला मसला नहीं है। लेकिन फिर भी हुकूमत 9 तारीख को वज़ीर आज़म साहब ने कल फिर ऐलान किया है कि वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, और निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बताया कि हफीज़ शेख का भी नाम है। हफीज़ शेख साहब पहले से बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, जो बल्कि स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट्स हैं चंद एक, उनमें से एक हफीज़ शेख साहब का नाम है। मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम भी उस लिस्ट में शायद शामिल है, उनका नाम सीरियस हल्कों में लिया जा रहा है कि वो भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का नाम मेरे ख्याल में अब तक फाइनल हो चुका होगा जहाँ पर होना है, लेकिन अनाउंस नहीं हो रहा। वो हुकूमती अरकान करेंगे या इसी तरह हमें कोई खबर मिल जाएगी फाइनली तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। निगरान काबीना काफ़ी हद तक फाइनल हो गई है। मैंने 3 लोगों का आपसे जिक्र किया था। मज़ीद जो है आज शाम वाले वीलॉग में मेरा ख्याल है वो डिटेल आ जाएगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। शुक्रिया।